हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 25 दिवस 1 से 6 पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 12 कुछ लेना कुछ देना, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे, कैसे आपको इसको हल करना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि नीचे दी गई वस्तुओं में से जिस वस्तु की कीमत अधिक है उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखो, ये केला 20 रुपए का है और ये 20 है ना, कितने हो गए यहाँ 40 हो जाएंगे। लेकिन ये 50 रुपए का है तो ये ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे आपको बी नंबर वाले में सही का निशान लगाना है। ब नंबर में देखते हैं क्या लिखा है। तो ये देखो, ये 50 रुपए का है और ये 10 20 30 40 रुपए का है ना। तो ये 40 हुआ और ये 50 का है, मतलब ज़्यादा कौन है, ब नंबर में ये वाला आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाना है हमें। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है नीचे दी गई तालिका की वस्तुओं में से रुपए 80 यानी 80 रुपए में कौन सी वस्तु खरीदी जा सकती है। तो दोस्तों, 80 रुपए में क्या क्या खरीदेंगे। देखो, ये बल्ला लिखा है, बल्ला 80 रुपए का है तो हम बल्ला 80 रुपए में बल्ला खरीद सकते हैं, है ना। और क्या खरीद सकते हो आप, अगर आपके पास 80 रुपए हैं तो 70 रुपए का आप रैकेट खरीद सकते हो, है ना। 10 रुपए की चिड़िया, तो ये 80 रुपए के हो जाएंगे आपके पास, तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो इसको। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न है। इसमें पूछा है मीनल 150 रुपये में कौन सी और कितनी वस्तु खरीद सकती है। तो मीनल को 150 रुपये में ख़रीदना है, तो यहाँ से आपको देखना है वो क्या क्या चीज़ खरीदेगी, क्योंकि यहाँ मूल्य लिखा हुआ है। तो मैंने नीचे लिख दिया है, आप वहाँ पर मिला लीजिएगा। तो जैसे वो फुटबॉल और गुड़िया, दो चीज़ें वो खरीद सकती है, तो वो 150 के हो जाएंगे। इसी प्रकार साकेत के पास 200 रुपये हैं, तो वो कौन कौन सी और कितनी वस्तु खरीदेगा। तो लिख लेना कि बल्ला, गेंद, फुटबॉल, तीन चीज़ें वो खरीद सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। अब नीचे देखो क्या दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 है और इसमें बोला है 100 रुपये का एक नोट कितने प्रकार के नोट या सिक्कों से बन सकता है। तो 100 रुपये का नोट जो है बच्चों, वो कैसे बनेगा, तो हमको 100 रुपये बनाना है ना। तो हम 10 का, 20 का, 20 का और 50 का, ये मिला के 100 बना सकते हैं। फिर 10 20 50 और 20 ये मिला के भी हम 100 बना सकते हैं। फिर 20 20 50 और 10 ये मिला के भी हम 100 बना सकते हैं। इसी प्रकार 50 20 20 और 10, इसी प्रकार 50 20 10 20, है ना, 20 10 20 50। तो इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, 100 रुपये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें खाली जगह में ऐसे इसे कंप्लीट कीजिएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा है क्या आपने यह नोट देखा है। तो ये 500 रुपये का नोट है, हमने देखे हैं, है ना। तो 100 के उतने नोट बनाइए जितने 500 रुपये के नोट के बराबर हों। तो 100 रुपये के 5 नोट बना लेंगे हम यहाँ, है ना, जो कि 500 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको नोट बना लेना है यहाँ। और यहाँ लिख देंगे हम 100 रुपये के कितने नोट 500 के नोट के बराबर हैं, तो 5 नोट। तो ऐसे आप यहाँ लिखेंगे बच्चों। और आप 500 रुपये में कौन कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं। तो हम कपड़े, भोजन, खिलौने, किताबें, ये सब हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे दिवस 2। और दिवस 2 में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में पूछा है कि समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान आपको करना है ना। तो समान मूल्य के नोट और सिक्के से मिला देंगे, जैसे 50 और 50 मिलके 100 होंगे, तो ये 100 से मिला दिए हमने। इसी प्रकार यहाँ देखो, ये 10 ये 20 और ये 10 30 हो गए, तो इससे मिला देंगे, है ना। तो ये सॉरी 21 हो गए, है ना। ये 10 20 और ये एक का सिक्का 21 हो गए, तो ये 20 और एक 21, इससे मिल गया ये, है ना। तो ये दोस्तों याद रखना, ये जो सिक्का दिया है ये एक का सिक्का है। तो इस प्रकार आप यहाँ जोड़ी देख लीजिए कैसे मैंने मिलाया है, तो इसी प्रकार से मिलाएंगे। और याद रखना ये एक एक रुपए के सिक्के हैं ये, है ना। 5 का सिक्का नहीं है ये, यहाँ गलत बना हुआ है, और 5 का सिक्का ये है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो इस प्रकार आप ऐसे जोड़ी मिलाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2।
इसमें लिखा है नीचे दी गई चीज़ें खरीदने के लिए निम्न नोटों और सिक्कों का उपयोग करना है। पैसे देने के कम से कम 2 तरीके खोजना है और आप नोट और सिक्के एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमें गाड़ी खरीदना है तो ये 55 रुपए की है, तो हम 50 रुपए का एक नोट देंगे और 5 रुपए का एक सिक्का दे देंगे। तो ये कितने हो गए? 55 रुपए हो गए। इसी प्रकार अब हमें ये खरीदना है, मान लो ये 30 रुपए का है ना? तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए का एक नोट देंगे और 10 रुपए का एक नोट दे देंगे। तो ये कितना हो गया? 30 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 20 रुपए का नोट, फिर 5, 2 और 1, ये कितने हो गए? 28 हो गए, है ना? फिर इसी प्रकार ये 20 रुपए का है तो ये 10 का नोट 2 बार दे दिए। तो ऐसे आप इसे भरेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय सारे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। पेपर के वीडियो, आईएमपी प्रश्नों के वीडियो, सभी चीज़ें अब मैं चैनल पर डाल दूँगा। तो वो सभी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये चैनल आपके हमेशा काम आएगा। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 12वीं क्लास तक आपको ये चैनल काम आएगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है क्या आपने यह नोट देखा है ना? ये 500 का नोट है और बोला है 100 के उतने ही नोट बनाना है जितने 500 के नोट के बराबर हों। ये प्रश्न अभी हमने पहले भी किए हैं, है ना? तो यहाँ पर हम 100-100 के 5 नोट बना देंगे क्योंकि ये 500 रुपये के बराबर हो जाएंगे। और 100 रुपये के कितने नोट 500 के नोट के बराबर हैं? तो 5 नोट हैं। और 500 रुपये में हम कौन कौन सी चीज़ खरीदेंगे? जैसे किताब, खिलौने, फल, ये सब हम खरीद सकते हैं। अब देखते हैं दिवस 3। और दिवस 3 में आपसे पूछा है प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर चुनकर संबंधित घेरे को भरना है। जैसे प्रश्न पहला लिखा है 100 रुपये का नोट कौन सा है? तो सी नंबर वाला 100 रुपये का नोट है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पर आपको सी नंबर के गोले को भर देना है। अब देखते हैं प्रश्न 2। लिखा है 50 रुपये का नोट कौन सा है? तो 50 रुपये का नोट जो बी नंबर में है वो है, तो इसमें हम गोला कर देंगे। इसके बाद है बच्चों 20 रुपये का नोट कौन सा है? तो ए नंबर वाला 20 रुपये का नोट है, तो इसमें ए नंबर सही गोला करेंगे और यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इसमें पूछा है 10 रुपये के 5 नोट मिलकर 50 रुपये बनते हैं, तब 10 रुपये के 10 नोट मिलकर कितने बनेंगे? 100 रुपये बन जाएंगे, है ना? 10 रुपये के 10 नोट मिलेंगे तो 100 रुपये बनेंगे। फिर 5 रुपये के 10 नोट मिलकर क्या बनेंगे? तो ये 50 रुपये बन जाएंगे। छठवां प्रश्न है संगीता ने पहले दिन फूलों को बेचकर 650 रुपये कमाए। दूसरे दिन उसने 250 और कमाए। अब तक संगीता ने कितने रुपए कमाए? तो देखो 650 रुपये पहले कमाए थे और 250 बाद में कमाई, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 650 और 250 को आप कॉपी में जोड़कर ज़रूर से देखिएगा। 650 और 250 को जोड़ेंगे, कॉपी में जोड़ के देखना, जोड़ने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। शून्य और शून्य शून्य हो जाएंगे, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आई 1 बचा। 6 और 2 8 और 1 9, 900 रुपये हो गए। तो हम लिखेंगे संगीता ने 900 रुपये कमाए। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें लिखा है सचिन ने 210 का किराने का सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया। सचिन को दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए? तो देखो अब क्या हुआ, उसने सचिन ने 500 रुपये का नोट दिया है और 210 रुपये का सामान खरीदा। अब उसको वो कितने रुपए लौटाएगा? तो हम 500 में 210 को घटा देंगे। तो आप घटा कर देखिएगा कॉपी में, 290 रुपये उत्तर आएगा। तो लिखेंगे दुकानदार ने 290 रुपये लौटाए। इस प्रकार आपको प्रश्न 7 को हल करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है नकुल ने 740 का चावल और 215 की चीनी बेची। उसने कुल कितनी राशि का सामान बेचा? आपको प्रश्न पढ़ के समझ आना चाहिए कि प्रश्न को घटाना है, जोड़ना है कि गुणा करना है कि भाग, है ना? ये आप समझना सीखिएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, तो देखो 740 का चावल खरीदा और 250 की चीनी बेची, है ना? तो कुल कितनी राशि का सामान बेचा? तो 740 और 215 को हम जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर 955 रुपये आएगा बच्चों। तो लिखेंगे उसने कुल 955 रुपये का सामान बेचा। इस प्रकार से प्रश्न 8 को हल करेंगे आप। अब देखते हैं आगे हम दिवस 4। और दिवस 4 में प्रश्न 1 है, इसमें लिखा है जयंत की स्कूल बैग की दुकान है। एक दिन जयंत ने 650 रुपये के बैग बेचे, दूसरे दिन उन्होंने 270 रुपये के बैग बेचे। बताइए जयंत ने 2 दिन में कुल कितने रुपए के बैग बेचे हैं? निकटतम 100 रुपये तक के 100 तक मूल्य रुपयों का अनुमान लगाना है ना? तो अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या हुआ है कि स्कूल बैग की उसकी दुकान है।
तो जयंत ने 650 रुपये के बैग बेचे और दूसरे दिन 270 रुपये के बैग बेचे। 2 दिन में कुल कितने के बैग बेचे? तो 650 और 270 को हम जोड़ देंगे तो 920 रुपये हुआ। उत्तर में लिखेंगे 900 के निकटतम मूल्य है ना? 900 के निकटतम मूल्य है, मतलब यहाँ क्या बोला था कि 100 मतलब सैकड़े के पास कौन सा है? तो देखो 920 आया, तो ये किसके पास है ना? अब सैकड़े में क्या आ जाएगा? जैसे देखो 500, 600, 700, 800, 900, है ना? उसके बाद 1000 आता है। तो ये 920 किसके पास है? 900 के पास है, 800 के पास है कि 1000 के पास है? तो 900 के सबसे पास है ना? इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 900 के निकटतम मूल्य है ना? तो ये आपको समझ आया होगा बच्चों। तो इस प्रकार आप इसको उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए गणित वीडियो पूरा ऐसे लिखकर साफ-साफ बनाकर लाता हूँ, अच्छी लग रही हो, आपके काम आ रही हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके गाँव के शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। आइए आज देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है। अथर्व की गुल्लक में 250 रुपये है। वह हर सप्ताह अपने गुल्लक में 50 रुपये डालता है। 4 सप्ताह के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे? तो देखो 4 सप्ताह में तो एक सप्ताह में 50 रुपये डालता है, इसलिए 4 सप्ताह में 50 गुणा 4 कर लेंगे हम, तो 200 रुपये 4 सप्ताह में डालेगा। लेकिन उसके पास 250 पहले से हैं, तो और 200 रुपये वो 4 सप्ताह में और डाल दिया। तो 250 और 200 को हम जोड़ देंगे तो उत्तर होगा 450 रुपये होंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा है कि आज गोपाल ने 440 रुपये का चावल और 215 रुपये की चीनी बेची। उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? है ना? तो देखो 440 रुपये का चावल और 215 रुपये की चीनी बेची। कितने का सामान बेचा? तो ये यहाँ 5 आएगा, 4 और 1 5 और 4 और 2 6। तो ये किसके सबसे पास है बच्चों? देखो 655 किसके पास है? 700 के सबसे करीब है ना? मतलब 700 से पास होगा ये, इसलिए हम यहाँ 700 लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसका प्रश्न है, रमेश ने 500 का थैला खरीदा, पंकज ने 450 का थैला खरीदा। बताओ रमेश ने पंकज से कितने अधिक रुपए खर्च किए? तो यहाँ पर तुलना करना है, और जब भी तुलना करना हो तो घटाते हैं। तो 500 में हम 450 को घटा देंगे, है ना? तो कितना उत्तर आएगा? 50 रुपये उत्तर आएगा, और हम लिखेंगे कि 50 रुपये अधिक खर्च किए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें लिखा है, सोनल ने दुकान से 650 का बैग, उसके पास केवल 500 रुपये हैं, है ना? 650 का बैग पसंद किया, लेकिन उसके पास 500 रुपये हैं। सोनल को बैग खरीदने के लिए और कितने रुपए लगेंगे? तो देखो 650 में हम 500 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा 150, और लिखेंगे 150 रुपये की और आवश्यकता होगी। इस प्रकार आप इन गणित को हल करेंगे बच्चों, और ये गणित आप कॉपी में प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, आपको बनने लगेगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ ज़रूर बनेगा, है ना? और गणित ऐसी चीज़ है, एक बार आप बना लेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा और आपसे ये सारी चीज़ें बनने लगेगी, कभी आप नहीं भूलेंगे। अब प्रश्न 1 देखते हैं इसमें। राज खेत में 270 पौधे आंवले के और 80 पौधे अमरूद के हैं, है ना? राज के पास खेत है, उसमें 270 पौधे आंवले के हैं और 80 पौधे अमरूद के हैं। बताइए राज के खेत में कुल कितने पौधे हैं? तो देखो 270 और 80 को हम जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 350 उत्तर होगा। तो लिखेंगे 350 पौधे। इस प्रकार आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। इसमें पूछा है, एक कारखाने में पहले दिन 260 बल्ब, दूसरे दिन 123 बल्ब बने। दोनों दिन में कुल मिलाकर 350 से अधिक बल्ब बने या 350 से कम बने, है ना? तो अब हम दोनों को जोड़ेंगे, है ना? और बताएंगे कि 350 से अधिक है कि कम। तो दोनों को जोड़ने में उत्तर आएगा 383, और 383 बच्चों 350 से अधिक होगा, इसलिए हम लिखेंगे 350 से अधिक बल्ब बने। इस प्रकार आप प्रश्न 2 को लिखेंगे। अब हल करना है आपको प्रश्न नंबर 3। इसमें घटाना है, तो आपको घटाते तो बहुत अच्छे से बनता होगा, तो यहाँ पर आप प्रश्न को घटाइएगा। इसमें भी आपको यहाँ पर 7 घटाना है, 615 में 304 को यहाँ घटाना है। अब देखते हैं यहाँ पर, बिना गणना किए प्रत्येक पंक्ति में दिए गए समस्या कथनों की तुलना करना है और अधिक पर गोला लगाना है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ 373 धन 32 है, और यहाँ 373 में 40 जोड़ना है। तो किसको जोड़ने में ज़्यादा आएगा? इस 40 वाले को जोड़ने में ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार देखो 240 में 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, या 204 में 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा। तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें गोला लगा देंगे।
900 में 9 जोड़ना है और 890 में 60 जोड़ना है, कौन सा ज़्यादा होगा? तो 890 में 60 जोड़ेंगे ये ज़्यादा होगा, तो इसमें गोला लगा देंगे। अब 345 में 45 जोड़ना है और 345 में 54 जोड़ना है, क्या ज़्यादा होगा? 54 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फिर 800 में 8 घटाना है ना, और 700 में 8 घटाना है, तो क्या ज़्यादा होगा? तो ये 800 में 8 ये ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, चिन्ह देख लेना आप, घटाने जोड़ने का चिन्ह ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लिखा है ऐसे बॉक्स चुनिए जो आपस में बराबर हों। तो देखो 516 और 100, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 816 और 200 के, है ना। क्यों? क्योंकि हम देखो कैसे होगा बराबर, ध्यान से देखना, है ना। 516 516 है, 516 धन 100 लिखा है, तो 516 में 100 जोड़ेंगे तो 616 होगा, है ना। और यहाँ कितना है ये? 816 में 200 घटाना है, तो 816 में आप जब 200 को घटाएंगे तो कितना होगा? 6 में शून्य गए तो 6, 1 में शून्य गए तो 1 और 8 में 2 गए तो 6। ये भी 616 आया, यानी ये भी 616 आया, मतलब इसलिए ये दोनों बराबर हैं। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से 615 में 200 घटाएंगे और 400 में 15 जोड़ेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार से 350 में 50 जोड़ेंगे और 450 में 50 घटाएंगे और ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको एक करके दिखाया, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। नीचे दिए गए खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या भरना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? देखो जैसे 120 में हम 3 जोड़ेंगे तो 123 हो गया। अब 123 में हम 33 जोड़ेंगे तब 156 होता है ना। और 156 में हम 12 जोड़ेंगे तब 168 होगा। इसी प्रकार 168 में हम 7 को जोड़ेंगे तब 175 होता है बच्चों। और 175 में हम 12 घटा देंगे तब यहाँ 163 आएगा। फिर यहाँ देखो 163 आ गया, तो 163 में हम 7 को घटाएंगे तब 156 आता है ना। फिर यहाँ देखो 163 में 33 को हम घटाएंगे तब 130 आएगा, है ना। और 130 में फिर 3 घटाएंगे तब 127 आएगा। और 127 में हम 7 घटाएंगे तब 120 आएगा। और यहाँ 123 है, 123 में हम 7 को जोड़ेंगे तब 130 आएगा। इस प्रकार से जिधर जिधर तीर गया है उधर आपको जोड़ना घटाना है, और मैंने यहाँ संख्याएं लिख दी है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, और इसमें आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर प्रश्न करना पड़ेगा। बहुत घुमाने वाले प्रश्न दिए हैं, तो बहुत अच्छे से इसे हल कीजिएगा। अब प्रश्न पहला देखते हैं दिवस 6 में दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पहला प्रश्न है, कार्तिक ने घर की पुताई के लिए 3 रंग पेंट के 250 रुपये में खरीदे। सफ़ेद रंग का पेंट 120 रुपये में, क्रीम रंग का 40 रुपये में। तो तीसरा पेंट कितने रुपए में खरीदा, है ना। मतलब कुल उसने कितने के? 250 रुपये के खरीदा है। लेकिन हमको दो चीज़ों का पता है, एक पैंट 120 का और एक 40 का खरीदा। अब तीसरा हमको बताना है, तो क्या करेंगे हम? 120 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 160 रुपये आया दोनों को जोड़ने में। अब तीसरा तो 250 रुपये के तीनों खरीदा था, इसलिए 250 में हम 160 को घटा देंगे तो 90 रुपये आया। इसलिए हमको पता चल गया 90 रुपये का तीसरा पैंट खरीदा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है, नीचे दी गई राशि को 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के में किन्हीं दो तरह से बदलना है। तो अब देखो जैसे यहाँ 431 है, तो इसको पहले कैसे बदले? 100 रुपये का नोट, फिर 50 का नोट, फिर 10 का नोट, 5 का सिक्का, 1 रुपये, है ना। तो ऐसे में हम बदलेंगे। तो 431 को कैसे बदलेंगे हम? 100 के 4 नोट बन गए तो ये 400 बन गया, है ना। फिर 10 के 3 नोट बन गए और 1 रुपये का सिक्का, तो ये 431 हो गया। इसी प्रकार दूसरा तरीका, तो 100 के 3 नोट हो गए तो 300 हो गए। कितने हो गए? 300 हो गए। इसके बाद 50 के ये दो नोट, तो ये कितने हो गए? 100 हो गए। फिर 10 के 3 नोट, तो ये कितने हो गए? 30 हो गए। और इधर ये 1 का सिक्का, तो ये 31 हो गया। इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। इसी प्रकार हम 787 को बदलेंगे। तो 787 को पहला तरीका क्या है? 100 के 7 नोट ले लेंगे, है ना। उसके बाद 50 का नोट, तो कितने हो गए? 750। फिर 60, 70, 80 और ये 4 84, है ना। तो 784 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप ऐसे ऐसे बदलेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 3। लिखा है, एक फैक्ट्री में पहले दिन 350 साइकिल, दूसरे दिन 275 साइकिल बनाई गई। दोनों दिन में कुल मिलाकर 600 से अधिक साइकिल बनी या कम, ये हमको बताना है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे।
350 और 275 को, तो उत्तर आएगा 625। अब हमको पता चल गया कि 600 से अधिक साइकिल बनी है ना। तो ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा है एक कारीगर एक सप्ताह में 300 और उसकी पत्नी 400 रुपये बचाती है। दोनों एक सप्ताह में कितने रुपए बचाते हैं? तो 300 और 400 को हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने में 700 आया, तो हम लिखेंगे 700 रुपये बचाते हैं। अब आगे है प्रश्न हल करना है, इसे घटाना है, तो आप यहाँ पर घटाकर जरूर देखिएगा, 402 उत्तर आएगा। अब छठवां प्रश्न है, लिखा है सुबह प्रियंका के पास 345 रुपये थे, दोपहर तक उसके पास 612 हो गए, उसने कितने रुपए कमाए? तो 612 में हम 345 को घटा देंगे, तो उत्तर आएगा 267 रुपये कमाए। अब हम देखते हैं 966 रुपये में 465 रुपये कम करिए और नीचे खाली स्थान में उत्तर लिखना है। तो यहाँ 966 रुपये हैं बच्चों, इसमें हम 465 रुपये घटा देंगे। तो यहाँ लिखा है दोनों राशियों के बीच का अंतर। तो देखो 966 में हम 465 रुपये घटाएंगे, है ना। कितना आएगा? 6 में 5 घटाए 1 आया, 6 में 6 गए तो 0 आया, 9 में 4 गए 5, यानी 501 आया। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ 501। इस प्रकार आपको घटाना है। प्रश्न नंबर 8 है, 280 में 40 जोड़ेंगे तो 720 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखेंगे 280 में, है ना, कितना जोड़ना है? 40 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 0, 8 और 4 12 की 2 हाथ से लाइए 300, है ना, 320 आएगा बच्चों, यहाँ 700 नहीं लिखना, 320 होगा। इसी प्रकार 875 और 270 जोड़ेंगे 1145 होगा, 650 और 340 जोड़ेंगे 990 होगा, 180 और 450 जोड़ेंगे 630 हो जाएगा, और 280 और 370 जोड़ेंगे 650 होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद ये सप्ताह 25 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।